वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए को। तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, तीन तरह के आरएनए होते हैं। और आरएनए का क्या काम होता है? आरएनए ने प्रोटीन बनाना होता है। मैसेंजर आरएनए टोटल 5 to 10% होता है टोटल आरएनए का। ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% होता है। राइबोसोमल आरएनए 50 to 80% होता है टोटल आरएनए का। अभी जो मैसेंजर आरएनए है इसको हम कहते हैं कोडिंग आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है? न्यूक्लियस से सिंथेसाइज्ड होता है, यानी न्यूक्लियस में बनता है और बाद में साइटोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियस में नहीं बैठा रहता बल्कि साइटोप्लाज्म में चला जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है? एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें एक उसका होता है 5' एंड और दूसरा होता है 3' एंड। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे रीजन्स होते हैं। इसके 5' एंड के साथ तो कैप लगी होती है। कैप ऐसी नहीं होती, ना ही टोपी वाली कैप होती है, बल्कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसको 7 मिथाइल जीटीपी होती है कैप। ठीक है, उसको अभी हम देखते हैं। तो ये वो वाली कैप नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये कैप सिर्फ उसको स्ट्रक्चर को नाम दिया हुआ है। फिर होगी एक टेल, और ये टेल भी दोनों क्या करेगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। तो ये रीजन्स अभी हम बात करें तो ये जो हमारे पास एक टेल होगी और एक कैप होगी, और उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा? 5' अनट्रांसलेटेड रीजन होगा, यानी यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगी mRNA के इस पार्ट में। क्यों नहीं होती वो आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे। फिर उसका एक होता है कोडिंग रीजन, जहाँ पे आके ट्रांसफर आने आके अटैच होते हैं, एंटीकोडोन्स लेकर आते हैं अपने, और यहाँ पे आके इनके कोडोन्स के साथ अटैच होते हैं। फिर होते हैं हमारे पास 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होती है? ट्रांसलेशन नहीं होती। वो वजह आपको ट्रांसलेशन में पता लगेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे क्या लगे होते हैं? कोडोन्स लगे होते हैं। पहले स्टार्ट इनिशिएटिंग कोडोन्स होते हैं जैसे, और उसके बाद स्टॉप कोडोन्स होते हैं। और आपको पता होगा कि स्टॉप कोडोन्स और इनिशिएटिंग कोडोन्स कौन से होते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं जिनके साथ आके एंटी कोडोन्स ने अटैच होना होता है। तो ये क्या है? एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। न्यूक्लियर आरएनए क्योंकि न्यूक्लियस में बनता है, और हेट्रोजीनियस क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं। उसके बाद क्या होता है? ऑन प्रोसेसिंग लिबरेट्स द फंक्शनल मैसेंजर आरएनए। जब ये प्रोसेस हो जाते हैं तो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। फंक्शनल इसलिए क्योंकि इनके पास कैप होती है और टेल होती है, जो कि किस में एंटर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। और वो कैप और टेल का यही फायदा होगा कि वो सेफली साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे फिर प्रोटीन की सिंथेसिस में। मैसेंजर आरएनए का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और उनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? छोटी। जनरल मैसेंजर आरएनए जो होते हैं यूकैरियोट्स के ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए इज कैप्ड एट 5 टर्मिनल एंड बाय 7 मिथाइल गुआनोसाइन। ठीक है, ये 5' एंड है और इस पर क्या लगी हुई है? कैप। कैप का स्ट्रक्चर देखते हैं जी। हमने कैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अभी आपको टॉपिक लग रही है? नहीं है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है? 5 मिथाइल जीटीपी यानी गोनोसाइन, जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है, जो क्या होती है? प्यूरिन, यानी डबल रिंग्ड होती है। तो डबल रिंग प्यूरिन हमने ड्रॉ की हुई है और ये इसका 7th एन है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे पास ड्रॉ किया हुआ है शुगर के साथ हमने 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच किए हैं। तो ये क्या हो गया? ट्राईफॉस्फेट, टी यानी ट्राईफॉस्फेट, और गुआनोसिन। ठीक है, ये हो गया गुआनोसिन। तो अब ये जो है 7 मिथाइल जीटीपी है। ठीक है, 7 मतलब ये जो हमारे पास 7th पोजीशन जो है नाइट्रोजन की, इसके साथ क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या होता है? मिथाइल ग्रुप। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? 7 मिथाइल जीटीपी। और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये कैप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि इसके 5 टर्मिनल एंड पे 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राईफॉस्फेट अटैच होगा। इसका फायदा क्या होगा? इस कैप का ये हाइड्रोलाइसिस और मैसेंजर आरएनए को प्रिवेंट करती है, यानी मैसेंजर आरएनए ब्रेक नहीं होता इसकी वजह से। और ब्रेक करने वाला कौन बंदा है? एक एंजाइम होगा जिसका नाम है 5 एक्सो न्यूक्लियस। ये आके उसके 5 टर्मिनल कैप पे वो जो है उसको बचाएगा। ठीक है, यानी मैसेंजर आरएनए जो है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? एक ये हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ठीक है, तो ये क्या करता है? एंजाइम है और ये ब्रेक करता है आके उसके न्यूक्लिक एसिड को। वैसे तो ब्रेक करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये आरएनए को आके ब्रेक करेगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए और क्या है। ठीक है, फिर हमारे पास जो आ गई वो कैप उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा जो है मैसेंजर आरएनए की रिकॉग्निशन भी करवाएगी प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। फिर जो 3rd टर्मिनल एंड है, यानी तो दूसरा एंड था, वहाँ पे क्या लगी हुई है? टेल। पोली मतलब मैनी एडिनोलाइट्स टेल, यानी बहुत सारी एडेनिन्स मिलके टेल बनाएंगी। बहुत सारी एडेनिन कैसे मिलेंगी? जैसे यूँ, इनको क्या कहते हैं? एडिनिन ही कहते हैं ना, या एडिनालेट। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडिनालेट टेल अटैच होगी इसके 3rd टर्मिनल एंड के साथ। फिर हमारे पास क्या होगी? द टेल में भी प्रोवाइड। इसका क्या फायदा होगा? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी मैसेंजर आरएनए को, बिसाइड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम द अटैक के साथ साथ किसका प्रोवाइड करेगी? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी।
ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए इसको सोलबल आरएनए भी कहते हैं। इसका साइज ये स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं? 71 to 80 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मोस्टली। विद अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अबाउट 250,000 देयर आर एटलीस्ट 20 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ। इसके हमारे पास एटलीस्ट यानी कम से कम कितनी स्पीशीज होती हैं? 20 स्पीशीज होती हैं करस्पॉन्डिंग टू द, क्योंकि एक सेल में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए फॉर एलेनिन वाज फर्स्ट। ठीक है, जो एलेनिन था एक अमाइनो एसिड जिसको स्ट्रक्चर जो है होली ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। यानी होली जो एक बंदा है उसने एलेनिन का ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट टाइम इलोसिडेट किया था। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए किसकी तरह होता है? क्लोवर लीफ की तरह। एक लीफ होता है जो कि बिल्कुल इस तरह का होता है, ट्रांसफर आरएनए जैसा। एग्जैक्टली नहीं होता, बस इस जैसी शेप होती है, इसलिए उसको रिजेंबलेंस दी हुई है क्लोवर लीफ के साथ। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा? आप स्ट्रक्चर इसके देखेंगे तो इसके 4 आर्म्स होती हैं जो कि नज़र आ रही है। इसकी ये 4 आर्म्स हैं। ठीक है, अगर इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा कि एक 5 प्राइम एंड होगा। वही जो है आरएनए कैसे बनता है? वह फोल्ड ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, एक ही स्ट्रैंड फोल्ड बना के क्या बना लेता है? ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रैंड चलता आ रहा है और ये आके एक इस तरह की बना लेगा। फिर ये और यहाँ पे एक और आर्म बना लेगा छोटी सी, जो कि वेरिएबल आर्म। फिर एक यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कौन सा एंड है? 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। ठीक है, जिस तरह मैसेंजर आरएनए का था, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए का डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और ये इन आर्म्स को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इन आर्म्स का नाम है DATA, डाटा। ठीक है, ये कौन सी आर्म है? डी आर्म है। ये कौन सी है? एंटीकोडॉन आर्म है। ये कौन सी है? टी आर्म है, T5C। ठीक है, और ये कौन सी आर्म है? ये है एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाली आर्म है इसको कहते हैं वेरिएबल आर्म। इसका यहाँ पे डाटा में ही इसको नहीं मेंशन किया, ये अलग से कर लीजिए। ठीक है, अब इनके अगर हम देखें कितनी बेसिस होती हैं सबके पास, तो इनके पास यूँ याद रख लें 4, ये आपने एक याद रखना है 5, 5, 7, यानी इतनी बेसिस होती हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हैं? यानी एडिनिन अगर होगी तो उसके ऑपोजिट थायमिन होगी, अगर गुआनिन होगी तो उसका ऑपोजिट क्या होगी? साइटोसिन। तो यहाँ पे कितनी बेसिस होंगी? डी में, यानी डी इसलिए इसलिए कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? डाईहाइड्रोयूरासिल, डाईहाइड्रोयूरिडीन। डाईहाइड्रोयूरिडीन कैसे प्रोड्यूस होता है? यूरासिल जब होता है, उसकी कैटाबोलिज्म हो रही होती है, तो उसके दौरान ये प्रोड्यूस होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन। इसलिए इस आम को नाम दिया हुआ है डाईहाइड्रोयूरिडीन। और इसमें कितनी बेसिस होती हैं? 4। तो इसको ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगी 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पे एडिनिन है तो उसके ऑपोजिट यहाँ पे आ जाएगा थायामीन। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो इसके ऑपोजिट यहाँ आएगा साइटोसिन। तो इस तरह ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है? 5 किस में होगी? एंटीकोडॉन में कितनी होगी? 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह आप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे भी 5 होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एंटी कोडॉन का मतलब समझते हैं? एंटी मतलब अगेंस्ट कोडॉन, एंटी मतलब अगेंस्ट, कोडॉन के जो अगेंस्ट होता है, यानी जो मैसेंजर, यहाँ पे ये ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए ने आके अटैच होना था मैसेंजर आरएनए पे। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए हमने पहले ये देखे ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ इसके 3 कोडॉन्स समझो एक्सपोज हुए हैं, AUG, जो कि क्या है? इनिशिएटिंग कोडॉन्स एक्सपोज हुए हैं। तो ये इसके पास क्या होंगे? एंटी कोडॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 3 इसके पास एंटी कोडॉन्स होंगे। ए का एंटी क्या होता है कि ए का टी होता है, यानी टी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पे टी होगा। फिर उसका यू है, तो यहाँ पे यूरासिल का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। एडिनिन होता है उसका, क्योंकि थायमिन की जगह होता है ना। तो इस तरह जी का सी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका क्या होगा? एंटीकोडॉन। तो ये एंटीकोडॉन आके मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स के साथ आके बाइंड हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब ये इजीली क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्ड बना लेंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे? इस तरह ही होता है एंटीकोडॉन वाला सिस्टम। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सेप्टर आर्म है, इसके पास कितनी बेसिस होती हैं? इसके पास होती हैं 7। तो यहाँ पे आप 7 ड्रॉ कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं टी यानी थायामीन, और ये क्या है? सूडो यूरिडीन, और ये कैसी? साइटोसिन। थायमिन का तो पता है, साइटोसिन का भी पता है। ये सीडो यूराडीन क्या होता है? सीडो यूराडीन में एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास जो कार्बन होता है ना राइबोस का, उसने बॉन्ड बनाना होता है ऊपर जाके। यहाँ पे मतलब हमारे पास यूँ करके राइबोस शुगर बनी होती है, राइबोस ने ऊपर जाके इस वाले कार्बन ने
इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, लेकिन वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, वो फिर उसके कार्बन के साथ ही यूरासिल के किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये सूडो हो गया, ये ख़राब हो गया। तो सूडो के इसलिए ख़राब नहीं हुआ, लेकिन वो उसको इसलिए नाम दे दिया क्योंकि उसका असल तो ख़राब हो गया ना। सूडो वैसे आप ख़राब नहीं कहेंगे, ये सही है, लेकिन हम उसको सूडो इसलिए सूडो से याद कर रहे हैं, ठीक है। तो सूडो यूरोडीन इसको कहेंगे। इस वजह से कहते हैं सूडो, क्योंकि इसका जो कार्बन होता है राइबोस का, वो यूरासिल के कार्बन के साथ अटैच होता है इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इस वजह से इसको सूडा यूरोडीन कहेंगे। और थाइमीन और साइटोसिन, ये इसको इसका मतलब ये होता है। और ये जो वेरिएबल आर्म होती है, बाकी चीज़ें तो आप पढ़ लेंगे खुद ही। ये जो वेरिएबल आर्म होती है, दिस आर्म इज़ मोस्ट वेरिएबल इन ट्रांसफर आरएनए। हर ट्रांसफर आरएनए में ये वेरिएबल होती है। इनकी वेरिएबिलिटी की वजह से ट्रांसफर आरएनए को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हो गया, या तो क्लास 1 और यहाँ क्लास 2। तो द मोस्ट प्रीडोमिनेंट अबाउट 75% फ्रॉम फॉर्म विद इन 3 to 5 बेस पेयर्स बनाते हैं, की लेंथ बनाते हैं, जैसे ये वेरिएबल। तो इसमें यहाँ तो मोस्टली क्या होता है, 3 to 5 बेस पेयर्स होती हैं। और दूसरी क्या होती है, दे कंटेन 13 to 20 बेस पेयर्स लॉन्ग आर्म। एक की आर्म लॉन्ग होती है, किसी की आर्म क्या होगी, शॉर्ट होगी। शॉर्ट और लॉन्ग किस पे डिपेंड करती है, बेस पेयर्स पे। बेस पेयर्स ज़्यादा होंगी तो लॉन्ग आर्म होगी, अगर बेस पेयर्स कम होगी तो शॉर्ट आर्म होगी, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, आसान है। अब आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। नहीं समझ आ रही तो राइबोसोम्स हमने पढ़े थे एफएससी में, उनकी कंपोजिशन याद है। राइबोसोम्स की कंपोजिशन क्या होती है, आरएनए प्लस प्रोटीन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। तो प्रोटीन्स तो हम पढ़ नहीं रहे, आरएनए पढ़ रहे हैं। तो आरएनए क्या बनाते हैं, आरएनए क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, ये फैक्ट्रीज होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और ये देखें, प्रोकैरियोट्स के पास भी राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स के पास भी होते हैं। ये डिफरेंस आपने याद किया होगा एफएससी में। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कितने होते हैं, यूकैरियोटिक जो होते हैं वो होते हैं 80S, ठीक है। एस कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट को, यानी कितने टाइम के बाद जो है ऑर्गेनेली या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो सेडिमेंट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। ये उसका रेट होता है। तो इसका हमारे पास कितने, 2 स्मॉलर, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। इसका कितना होता है, ये 60S के बाद, यानी 60 इस टाइम के बाद ये जो है सेडिमेंटेशन एक यूनिट है, ठीक है। सेडिमेंट सेटल डाउन होने का यूनिट है, यानी हम देख लेते हैं कि कितने टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको ऐसे नोट करते हैं। तो ये 60S के बाद सेटल डाउन हो जाता है लार्जर, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये स्मॉलर होता है। स्मॉलर कितना होता है, कितने बार टाइम के बाद, 40S के बाद जो है ये सेटल डाउन हो जाता है। तो वो बता रहा है कि 60S जो है फर्दर जब उसको ब्रेक किया गया तो वो कैसे होगा, इसके पास क्या क्या होगा, इसके पास 20S RRNA होगा, 28S, ठीक है। 5S RRNA होगा और 5.8S यानी सेडिमेंटेशन रेट, और ये RRNA होगा, ठीक है। तो ये भी होगा, साथ साथ प्रोटीन्स भी होंगे। प्रोटीन्स का हमारी बुक पे नाम ही लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप प्रोटीन्स का देखना चाहते हैं तो प्रोटीन्स उसका 35S प्रोटीन होता है और 18S प्रोटीन होता है। तो इस तरह ये जो होगा वो सारे सेडिमेंटेशन यूनिट है, ठीक है। वो बेशक ना करें क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है। तो अब इसी तरह प्रोकैरियोट्स के भी होते हैं राइबोसोम, तो उसी तरह उनको भी डिवाइड किया होता है 2 में। 70S होते हैं वो, 50-30S, ठीक है। इस तरह लार्जर उसका होता है 50S और स्मॉलर होता है 30S। तो इस तरह ये था। इसी तरह ये हमारे पास, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी बातें वही लिखी हुई हैं।